नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हो आप वोकेबलरी सेशन है। मैंने टारगेट लिया है 5000 वर्ड सिखाने का आप लोगों को। 5000 वो वाले वर्ड होंगे जो कि आपके न्यूज़पेपर में कई बार रिपीट होते होंगे, जो कि आपको दुखी करते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग जानने के लिए आप जो है बार बार डिक्शनरी का यूज़ करते हो, तो वो वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये वर्ड्स आपकी वोकेबलरी को इतनी ज़्यादा इन्हांस करेंगे कि आप ये अगर वर्ड्स बोलेंगे, अगर अपने डेली यूज़ में लाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो है स्पोकन इंग्लिश भी सुधर जाए। ठीक है, बाकी 3-4 वीडियोस ऑलरेडी इसी सेशन से रिलेटेड, वोकैब सेशन से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे आई का सिंबल आ रहा होगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो टारगेट 5000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इस वीडियो में कुछ चेंजेस करिए मैंने। क्या चेंजेस है वो, वर्ड के साथ साथ आपको उसके एंटोनियम, सिनोनियम, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, नाउन कोई रिलेटेड है, एडजेक्टिव कोई रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। डिराइव्ड वर्ड्स भी मतलब आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज वर्ड्स। तो आप स्क्रीन पे पहला वर्ड देख सकते हो। काफ़ी छोटा सेशन रहेगा ये, ताकि आपको जो है 30 वर्ड्स लेके चलूंगा मैं, ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ठीक है, पहला वर्ड है हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन ये आप सीखो। ठीक है, चापलूसी करना। एडुलेशन मीन्स होता है चापलूसी। एक नाउन की फॉर्म में वैसे यूज होता है, नाउन की फॉर्म में है यहाँ पे वैसे। ठीक है, चापलूसी। जैसे लेट्स से कि एक एग्जांपल देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू से। आवर मीडिया बिलीव इन एडुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी मीडिया जो है चापलूसी करने में ज़्यादा विश्वास रखती है पॉलिटिकल पार्टीज की। ठीक है, तो सिनोनियम्स क्या हो सकती हैं? चापलूसी आपको पता ही है, फ्लैटरी भी एक वर्ड हो सकता है एडुलेशन के लिए। एडमायरेशन भी, प्रशंसा करना वैसे होता है एडमायरेशन, बट स्टिल अगर आप किसी की ज़्यादा प्रशंसा कर देते हो तो दैट विल बी काउंटेड इन चापलूसी। दैट्स वाई एडुलेशन के जो सिनोनियम्स हैं वो फ्लैटरी और एडमायरेशन है। यहाँ पे वर्ब की अगर बात करूं तो इसे वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करोगे? जैसे मैंने अभी कहा कि एडुलेशन क्या है, एक नाउन की फॉर्म है यहाँ पे वैसे। ठीक है, तो वर्ब कैसे यूज कर सकते हो? चापलूसी करना। जैसे मान लो मैं अगर कहता हूँ चापलूसी करना, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? तो एड्यूलेट। ठीक है, एड्यूलेट मतलब होता है चापलूसी करना। एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है? एडजेक्टिव आपको पता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। उनकी क्वालिटी या फिर कुछ भी बताते हैं। ठीक है, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एडुलेशन। ठीक है, एडुलेशन क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड कहीं पे भी आप आपके चाहे नोवेल में मिले या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं पे भी मिले, तो आप उससे ये रिलेट करना कि ये चापलूसी से रिलेटेड है, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है? घनिष्ठता होता है। घनिष्ठता मतलब किसके साथ आप ज़्यादा घुल मिल पा रहे हो। ठीक है, तो लेट्स से घनिष्ठता यहाँ पे लिख रखा है मैंने, हिंदी में मीनिंग है पे एफिनिटी का मतलब होता है घनिष्ठता। तो श्याम से एफिनिटी फॉर राधा इज इंक्रीजिंग। तो श्याम का जो घुलना मिलना है राधा के साथ वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल हमने ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं सिनोनियम। सिनोनियम क्या है? किनशिप। किनशिप मतलब वही है, आप घनिष्ठता ही ले लो, या फिर किनशिप का मतलब वैसे होता है रिश्तेदारी टाइप में। ठीक है, किन मतलब रिश्तेदार होते हैं आपकी। लाइकलीनेस मतलब वही घुलना मिलना, मिलनसार टाइप में। तो सिनोनियम हो सकते हैं इसके ये। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एफाइन। एफाइन जो है एक एडजेक्टिव है एफिनिटी का। तो एफाइन वर्ड भी अगर आता है तो घनिष्ठता से ही रिलेटेड समथिंग होगा, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ये वर्ड्स जो है आप स्पेलिंग भी देखते रहो, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न दीज वर्ड्स। ठीक है, आप कॉपी पेन सब कुछ लेके बैठ जाओ, लिखते रहो ये सारी चीज़ें। थर्ड हमारे पास अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है बेइज्जती करना। बेइज्जती करना आपको पता ही है। सिनोनियम क्या हो जाएगा फिर? इंसल्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। टर्निंग इज बैक ऑन मी वॉज अ डेलिब्रेट अफ्रंट। मतलब उसका पीछे मुड़ के जाना मेरे मतलब उसका जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, तो उसका जानबूझकर मेरे से पीछे मुड़ जाना या फिर मेरे से बात ना करना, हट जाना, ये मेरे लिए तो एक बेइज्जती है। मतलब उसने मेरी बेइज्जती कर दी मेरे से बात ना करके। ठीक है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, अफ्रंट मतलब बेइज्जती। राइट, बड़े आगे। एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज क्या होता है? एग्रेंडाइज, तो एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देना। ठीक है, बड़ा चढ़ा कर बोलना, दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। लेट्स से इसका एग्जांपल क्या है, पहले सिनोनियम्स देख लेते हैं। सिनोनियम्स बहुत सारे हैं इसके एग्रेंडाइज के। ब्लो अप मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। ड्रामेटाइज मतलब किसी भी चीज़ को, देखो ड्रामा में क्या होता है, छोटी सी चीज़ को ड्रामेटिकली हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, तो एक सिनोनियम ये भी हो सकता है ड्रामेटाइज। राइट, इसके बाद है लार्ड। उसके बाद एक पैड, PAD, पैड भी हो सकता है। पैड वैसे बहुत सारे पैड हो सकते हैं, बट ये एग्रेंडाइज के रूप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए मैं पैड यहाँ पे बोल रहा हूँ। पैड वैसे ये भी हो सकते हैं, जैसे चलने वाले पैड भी होते हैं,
ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे पैड बोलते हैं। एम्बेलिश, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर मतलब होता है वैसे तो एम्ब्रॉयडरी करना किसी चीज़ की, लेकिन आप किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो एम्ब्रॉयडर भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। दीज आर ऑल दी वर्ब्स, ये एग्रेंटाइज भी एक वर्ब है यहाँ पे, बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी चीज़ को। तो सिनोनिम्स देख लिए एक बार, हम देख लेते हैं। पीपल एग्रेंटाइज अबाउट देयर इमेंस वेल्थ, लोग अपनी जो है झूठी मूठी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं अपने धन के बारे में, ठीक है। नाउन की अगर फॉर्म में देखें तो एग्रेंडाइजमेंट भी होता है और एग्रेंडाइजेशन भी होता है। स्पेलिंग देख लो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, एग्रेंडाइजर। तो वो जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता है अपनी चीज़ों को, उसके लिए आप बोल सकते हो कि एक एग्रेंडाइजर है। आपका दोस्त मान लो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है अपनी चीज़ों के बारे में, यू कैन से योर फ्रेंड इज अ एग्रेंडाइजर, वन हु एग्रेंडाइज थिंग्स एंड देन प्रेजेंट्स, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिफ्थ वर्ड, एगेस्ट। एगेस्ट का मतलब होता है डरा हुआ, एगेस्ट मतलब डरा हुआ। आई एम फीलिंग एगेस्ट, मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, सेंटेंस हो गया एक। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अपेल्ड, मतलब अपेल का वैसे तो मतलब होता है चौंकना, मतलब डर के मारे चौंक जाना। डिसमेड का मतलब भी होता है चौंक जाना, शॉक्ड का मतलब भी होता है चौंक जाना। तो ये कैन बी यूज्ड अगेंस्ट के साथ हो सकते हैं सिनोनिम्स। परफेक्ट सिनोनिम्स तो नहीं कहूंगा मैं इनको, बट स्टिल यू कैन यूज देम। अपेल मतलब चौंका देना, डिसमे मतलब भी चौंका देना, शॉक्ड मतलब भी चौंका देना, अगेंस्ट मतलब भी हो सकता है कि चौंका देना, डर जाना भी हो सकता है, डरा हुआ, अगेंस्ट डरा हुआ भी हो सकता है, चौंका हुआ भी हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट, आई एम फीलिंग अगेंस्ट। नाउन अगेंस्टनेस, ठीक है, नाउन की फॉर्म में अगर मैं बात करूं, जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हो, ठीक है, तो अगेंस्टनेस, डर, डर हिंदी में। एगॉग, एगॉग का मतलब होता है उत्सुक, जिसे आप बोलते हो कि मैं इस काम को करने के लिए उत्सुक हूँ, ठीक है। द इंटरनेट यूजर्स आर अगॉग ओवर गूगल, तो मतलब जो इंटरनेट यूज करने वाले हैं गूगल के पीछे जो है उत्सुक हैं, गूगल को यूज करने के लिए उत्सुक हैं। ये सिनोनिम्स क्या होगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड बोलते हो ना, आई एम एक्साइटेड टू डू दिस वर्क। यू कैन now you have learned a new word agog, so definitely you must use this word in your daily conversation, that I am agog to learn new words through literary mind, right। बढ़िए आगे, alacrity, alacrity का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है, ये एक नाउन है। ऊपर जो पढ़ा हमने वो एक वर्ब है, वर्ब के रूप में कह सकते हो आप, इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे वो भी जो है एक अगोग एक नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ ऊपर भी, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये आपका भाववाचक संज्ञा जिसे आप बोलते हो, ठीक है, वो है ये। तो उत्सुकता, एलैक्रिटी, उत्सुकता। ही एक्सेप्टेड द टास्क विद एलैक्रिटी, मान लो आपने कोई किसी को कोई काम दिया, वो उत्सुकता से मतलब एक्साइटेड होकर वो करने लगा, तो ही एक्सेप्टेड द टास्क विद एलैक्रिटी, राइट। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ब्रिस्कनेस और स्मार्टनेस। एलैक्रिटी के ये सिनोनिम्स हैं, ब्रिस्कनेस, स्मार्टनेस। एडजेक्टिव क्या है, इलैक्रिटस, इलैक्रिटस जो है एक आपका ये एडजेक्टिव फॉर्म में जो है इलैक्रिटी का, इलैक्रिटस यूज कर सकते हैं, राइट। बढ़िया आगे, एलिनेट, एलिनेट मतलब होता है दूर कर देना, दूर कर देना, या फिर किसी से लगाव मत ना रखना, अलगाव हो जाना उससे, ठीक है। मान लो आप एक फ्रेंड थे, आप दोनों फ्रेंड थे, बट आप अलग हो गए, तो आपका जो है दूर हो गया, तो अब लगाव आपके बीच में बना नहीं, मतलब बचा नहीं है, प्यार नहीं बचा, तो दुश्मनी स्टार्ट कर लेना भी कह सकते हो आप। तो एक सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। सी एलिनेटेड हर फ्रेंड्स विद व्हेन ही बिकेम फेनेटिकली रिलीजियस, जब वो रिलीजियस हो गई, फेनेटिकली मतलब पागल पने वाले तरीके से जो है धार्मिक हो गई, तो उसने अपने दोस्तों को दूर कर दिया, एलिनेट कर दिया, राइट। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, डिसअफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्यार, अफेक्शन बोलते हैं ना, अफेक्शन, आई हैव अफेक्शन फॉर यू, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है। तो डिसअफेक्ट मतलब नफरत पाल लेना भी कह सकते हो आप, एलिनेट का मतलब, ठीक है। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज मतलब भी होता है दूर कर देना किसी को। सिनोनिम्स है एलिनेट के, ये सिनोनिम्स है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एलिमनी। एलिमनी आपने कई बार सुना होगा, जिसे आप वैसे तो भत्ता होता है, ये बोलोगे आप भत्ता, बट जब हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, जब उनके बीच में डाइवोर्स हो जाता है ना, तो एक स्पाउस को जो है अपनी दूसरे वाली स्पाउस को पैसा देना होता है उनके मेंटेनेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड एलिमनी, ठीक है। तो द स्पाउस नीडेड एलिमनी आफ्टर डाइवोर्स, मतलब अलग होने के बाद उसे जो चाहिए अपना जीवन व्यापन करने के लिए पैसे चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलिमनी। सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, मेंटेनेंस, राइट। बढ़े आगे, टेंथ है हमारे पास एले। एले का मतलब होता है शांत करना। शांत अब क्या क्या चीज़ हो सकती है, आपका पेन भी हो सकता है, आपकी थ्रस्ट शांत हो सकती है, मतलब प्यास को शांत करना है, कि कहीं पे पेन हो रहा है आपको उसको शांत करना है, तो देयर कैन बी वेरियस यूजेस ऑफ दिस वर्ड।
तो एले का एक बार देख लेते हैं हम। एले वैसे शांत करना होता है, तो द कोल्ड वाटर अलेड हिज थ्रस्ट, तो उसकी प्यास को जो है ठंडे पानी ने शांत कर दी, ठीक है, शांत कर दी। तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अपीज, क्वैश, मोलिफाई, क्वेंच। क्वेंच वैसे जनरली अगर क्वेंच की बात करूँ तो मैं थ्रस्ट के लिए यूज हो सकता है, जैसे प्यास को शांत करना, दैट इज कॉल्ड क्वेंच, ठीक है, बट यू कैन स्टिल यूज हियर एज अ सिनोनिम्स टू दिस वर्ड एले, एले, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, मतलब जो किसी की प्यास को शांत करने वाला होता है या फिर किसी को दर्द को कम करने वाला हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलेयर, अलेयर, ठीक है, अलेयर बोलते हैं इसे, जो दूसरे के दर्द को कम करने वाला होता है। एलेगरी, एलेगरी तो आपने बहुत सारा सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। रूपक कथा वैसे तो ऐसी स्टोरी जिसमें जो है एनिमल कैरेक्टर्स वगैरह हो, दैट इज कॉल्ड एलेगोरिकल आप बोलते हो, या फिर कई बार ऐसे भी बोल देते हो ये स्टोरी जो है एलोगोरिकल है काफ़ी, द स्टोरी इज एलोगोरिकल, टेंस में यूज़ कर लो आप, ऐसे देख लो एक बार। सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं, मोरल स्टोरी, एपोलॉग, एग्जाम्पलम, फेबल, फेबल गाथा होती है, पैरेबल, तो दीज कैन बी द सिनोनियम्स टू दिस वर्ड एलेगरी। मोरल स्टोरी, एपोलॉग, एग्जाम्पलम, फेबल, पैरेबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, एलोगोरिस्ट, वो इंसान जो कि किसी कहानी को जो है एलोगराइज कर देता है कैरेक्टर्स के यूज से, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एलोगोरिस्ट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये हमारे लिए। वर्ब क्या हो सकता है, अब ये तो एलेगरी जो था एक तो नाउन हो गया, सॉरी एलेगरी जो है यहाँ पे, हाँ नाउन है यहाँ पे, डेफिनेटली नाउन है। एब्जेक्टिव इसके क्या हो सकते हैं, एलेगोरिक और एलोगोरिकल, डेफिनेटली नाउन है वो, ठीक है। वर्ब क्या हो सकता है, वर्ब की फॉर्म में आप बोल सकते हो एलेगराइज। तो लेट्स से कि आपने कोई स्टोरी, आपके फ्रेंड ने कोई स्टोरी जो है उसको एलेगराइज कर दिया, तो योर फ्रेंड एलेगराइज दी स्टोरी, राइट। बढ़े आगे। 12th, अभी ऊपर था एले, एले के सिनोनियम में था एलिविएट, और डेफिनेटली अब एलिविएट आ गया। तो एलिविएट का मतलब भी होता है दर्द कम करना या शांत करना आप कह लो। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, सेंटेंस में यूज, दिस पिल विल एलिवेट योर हेडेक, ये जो दवाई है आपकी हेडेक को शांत कर देगी, कम कर देगी, यू कैन से, राइट। सिनोनियम्स कैन बी मोलिफाई, क्वेश, अपीज, पैलिएट, एस्वेज, रिलीव। तो दीज कैन बी दी सिनोनियम्स टू इट। मोलिफाई शांत करना, क्वेश शांत करना, अपीज शांत करना, पैलिएट शांत करना, एस्वेज शांत करना, रिलीव भी शांत करना या फिर छुटकारा देना दर्द वगैरह से। तो दीज कैन बी द वर्ड्स यू कैन यूज एज अ सिनोनियम टू दिस वर्ड एलिविएट, राइट। बट वी हैव लर्न दैट एले, एले का मतलब क्या था, वैसे एले भी यहाँ पे आ सकता है शांत करना, बट एले यू कैन स्टिल यूज इट, एले, एले कैन बी द डिफरेंट वन ऑफ द अदर मीन्स अनदर सिनोनियम्स टू इट, एलिविएट, राइट। लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। एल्यूर, एल्यूर का मतलब होता है लुभाना या फिर लालच देना। देखा होगा आपने, बच्चे टॉफी देख के जो है ललचाते हैं, तो टॉफी अल्यूर्स द चाइल्ड, ठीक है, टॉफी जो है बच्चे को ललचा रही है। सिनोनियम्स कैन बी टेम्प्ट, सॉरी ये टेम्प्ट है, टेम्प्ट है ये, TEMPT नहीं है, वंस अगेन आई एम सेइंग ये टेम्प्ट है, TEMPT, टेम्प्ट, ठीक है, लालच देना। ये टेम्प्ट लिख रखा है मैंने, ठीक है। आई होप कि आपने ये जो है करेक्शन ये आप कर लोगे। उसके बाद है नाउन की फॉर्म में एल्यूर का इस्तेमाल हो सकता है, एल्यूरमेंट। एडजेक्टिव के फॉर्म में एल्यूरिंग, आप कहते हो ना दिस स्टोरी इज सॉरी दिस यू कैन से दिस, खाने के लिए आप कह लो दिस फूड इज वेरी एल्यूरिंग, ठीक है, ललचा रहा है ये खाना मेरे को। एडवर्ब एल्यूरिंगली, एल्यूरिंगली स्पेलिंग देख लो आप एक बार, एल्यूरिंगली, राइट। 14th है हमारे पास अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अकेला या फिर दूर, आप अलूफ फील करते हो कभी, जैसे अकेला फील करते हो, यू कैन से आई एम फीलिंग अलूफ, ठीक है। स्टूड अपार्ट विद अलूफ डिग्निटी, तो अगर प्रतिष्ठा के साथ जीना चाहते हो तो अकेले जो है, अकेले अलूफ रहो, मतलब अकेले ही रहो, अकेले खड़े रहो, सेंटेंस का यूज था ये। सिनोनियम्स कैन बी डिस्टेंट, अपस्टेज। नाउन की फॉर्म में अलूफनेस, एडवर्ब की फॉर्म में अलूफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल्टरकेशन, छोटी मोटी झड़प, लड़ाई वड़ाई कह लो आप, ठीक है, छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो आई हैड एन अल्टरकेशन विद माई फ्रेंड, तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो है छोटी मोटी झड़प हो गई मेरी फ्रेंड के साथ, ठीक है। सिनोनियम्स कैन बी नॉइजी, क्वेरल, अफ्री, दैट इज अफ्री, राइट, अफ्री, फ्रैकस, और वर्ब के रूप में देखें इसको तो अल्टरकेट, छोटी मोटी झड़प करना, दैट इज कॉल्ड अल्टरकेट, ये वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। झड़प और वर्ब की फॉर्म में अल्टरकेट, झड़पना। सिनोनियम्स नॉइजी, क्वेरल, अफ्री, फ्रैकस। अल्ट्रुइस्टिक, नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी,
भला करने वाला, ठीक है, दूसरों का। तो द कंपनी ट्राई टू प्रोजेक्ट एन एल्ट्रुइस्टिक इमेज, तो कंपनी ने जो है एक परोपकारी इमेज प्रदर्शित करने की कोशिश करी, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। सिनोनिम्स कैन बी सेल्फलेस, अनसेल्फिश, मतलब लालची ना होना, या फिर कह लो अनसेल्फिश, वही एक वर्ड कैन बी रिपीटेड, दिस वर्ड हैज बीन रिपीटेड हियर, सेल्फलेस और अनसेल्फिश, दीज कैन बी द सिनोनिम्स टू दिस वर्ड एल्ट्रुइस्टिक, राइट। एंटोनियम क्या हो सकता है? जस्ट इसका उल्टा, मतलब दूसरों का भला करने वाले का जस्ट उल्टा, दूसरों से जलन रखने वाला, इगोइस्टिक। एंटोनियम कैन बी इगोइस्टिक। नाउन के फॉर्म में अगर बात करें तो ये वर्ब नाउन के फॉर्म में कैसे यूज होता है? अल्ट्रुइज्म या फिर अल्ट्रुइस्ट। एडवर्ब के फॉर्म में अल्ट्रुइस्टिकली, अल्ट्रुइस्टिकली। अब देखो, वो इंसान जो कि दान वान करने में ज्यादा भरोसा रखता है, परोपकार करने में भरोसा रखता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट काइंड ऑफ मैन विल बी अल्ट्रुइस्टिक। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, ठीक है, जो दान वान करता है उस इंसान को मैं बोलूंगा अल्ट्रुइस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 17th वर्ड एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है भ्रमित, चकित, हैरान हो, मतलब हैरानी की कंडीशन में। तो ही वॉज एम्बीवेलेंट अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, तो मतलब बच्चे मतलब और प्रोड्यूस करने हैं कि नहीं करने हैं, इस बात को लेके वो एम्बीवेलेंट है, भ्रमित है, ठीक है, हैरान है, अभी परेशान है। सिनोनिम्स टू दिस वर्ड कैन बी अनसर्टेन, इनसर्टेन, अनश्योर, राइट, वेरी मच फिटिंग। नाउन की फॉर्म में ये वर्ड कैसे हो सकता है? एम्बीवेलेंट, आप यस, एम्बीवेलेंट कैन बी यूज एज एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंसी। एडवर्ब के फॉर्म में एम्बीवेलेंटली। एम्ब्रोसिया, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। अमृत, अमृत, मैं अमृत पीना चाहता हूँ, यू से, ओके, तो व्हाट विल बी द करेक्ट वर्ड फॉर दैट अमृत? नेक्टर नहीं होता वैसे, बट स्टिल वी हैव यूज्ड हियर एज अ सिनोनियम टू इट, नेक्टर। अभी चलो दिखा देंगे। शिवा ड्रैंक अम्ब्रोसिया, शिवा ने जो है, शिव जी ने जो है अमृत पी लिया, राइट। सिनोनियम्स कैसे हो सकते हैं? बी ब्रेड या फिर नेक्टर। तो नेक्टर तो नहीं कहूंगा, बट स्टिल आई हैव यूज्ड हियर एज अ सिनोनियम। नेक्टर नहीं होता है वैसे, अमृत और नेक्टर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तो बट स्टिल यू कैन यूज इट सिनोनियम एज अ सिनोनियम अगर कहीं आ जाता है तो। बट एम्ब्रोसिया इज एम्ब्रोसिया, नेक्टर इज नेक्टर। नेक्टर होता है जो मधुमक्खी वगैरह जो अपने उसमें अपने मुंह में जो भर के लाती है, ठीक है, हनी बनता है जिससे, तो दैट इज कॉल्ड बी ब्रेड ऑल्सो, राइट। एडजेक्टिव एम्ब्रोसियल, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करें तो दैट विल बी कॉल्ड एम्ब्रोसियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधार करना। कोई गलती करी आपने तो उसमें सुधार कर रहे हो आप कम मार्क्स लाई, आप उसमें सुधार कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एमिलियोरेट। सो यू कैन से माई मार्क्स इन इंग्लिश ऑनर्स इज एमिलियोरेटिंग, सुधर रहा है मेरा मार्क्स, ठीक है, सुधार कर रहा हूं मैं उसमें। तो दैट द एडिटर एमिलियोरेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट विद हिज चेंजेस, तो उसने जो है मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करी, सुधार की एडिटर ने। सिनोनिम्स टू दिस वर्ड कैन बी अमेंड और इम्प्रूव, राइट। इम्प्रूव, you were already familiar with this, I think about it, okay। Noun amelioration, ameliorator, adjective ameliorating, ameliorative और ameliorator, amelioratry। अब मान लो कोई बंदा जो सुधार कर रहा है किसी चीज में, that person will be called ameliorator, ठीक है। दैट कैन बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एमिलियोरेटर। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट यू कैन यूज इट, राइट, एमिलियोरेटर। एमेनेबल, नेक्स्ट वर्ड 20th वर्ड एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब होता है जवाबदेही। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, सिनोनियम भी देख सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबल या फिर सस्पेक्टिबल। द प्रेसिडेंट इज एमेनेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो प्रेसिडेंट जो है जवाबदेही है, जवाबदेही बनती है प्रेसिडेंट की कि वो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की प्रति जवाबदेही बनती है प्रेसिडेंट की, राइट। नाउन की फॉर्म में एमेनेबिलिटी या फिर एमेनेबलनेस, और एडजेक्टिव फॉर्म में एमेनेबली, ये वर्ड आप देख सकते हो अगर कहीं पे दिखता है तो यू कैन सेंस इट। जवाबदेही की फॉर्म में आप जो है इसको सेंस कर सकते हो, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल और एमिकेबल दोनों एक ही मतलब निकालते हैं, ये मतलब दोनों का एक ही मतलब है, एमिएबल या फिर एमिकेबल। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना किसी से, फ्रेंडली व्यवहार करना किसी से। तो एन एमिएबल विलन विदर कॉकी साइड लॉन्ग ग्रेन, मतलब होता है ना, सीरियल्स में देखा होगा आपने, वैसे तो बहुत अच्छा बनते हैं बट साइड में एक गंदी सी हंसी हंसते हैं, मतलब ऐसा कुछ भर रखा होता है, लगता है कि वो कुछ गंदा करने वाला है या फिर करने वाली है, ऐसी हंसी हंसने वाले, मतलब साइड में तो मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं कुछ लोग। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसके लिए? गुड ह्यूमर्ड, फ्रेंडली। एडवर्ब क्या हो सकता है? एमिएबली। नाउन के फॉर्म में एमिएबिलिटी और एमिएबलनेस और एमिटी, दीज वर्ड्स कैन बी सीन, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में आपको ये मिलेंगे। तो एमिएबल मैत्रीपूर्ण व्यवहार, फ्रेंडली रिलेशन रखना किसी से। एमिकेबल दैट इज सेम, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली लवेबल। एंटोनियम हो सकता है हॉस्टाइल, किसी से दुश्मनी रखना, दैट विल बी कॉल्ड हॉस्टाइल, राइट। एडवर्ब की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो एमिकेबली, नाउन की फॉर्म में एमिकेबिलिटी।
तो एमिएबल और एमिकेबल का सेम मतलब निकल रहा है। एमिकेबल का मतलब भी वही है, फ्रेंडली रिलेशन रखना। किसी से एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। द बिजनेस कोच फॉर द स्मॉल कंपनी ओनर सर्व्ड एज एन एमिकेबल एग्रीमेंट। तो बिजनेस कोच का जो ये स्मॉल कंपनी है उसने जो है ऐसा सर्व किया जैसे कि एक मतलब मैत्रीपूर्ण ढंग से जो है उसने काम किया, फिर मैत्रीपूर्ण ढंग से जो है इसके एग्रीमेंट ने काम किया, सर्व किया। ठीक है। सिनोनियम फ्रेंडली, लवेबल, मैंने अभी बताया था। हॉस्टाइल क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम हो सकता है। आप मान लो किसी से दुश्मनी रख रहे हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रख रहे, फ्रेंडली रिलेशंस यू आर नॉट कैरिंग विद समवन, सो डेफिनेटली यू विल बी सेइंग दैट आई एम हॉस्टाइल टू हिम। ठीक है, मैं उससे दुश्मनी रखता हूँ या फिर दुश्मनी है मेरी उससे। एडवर्ब एमिकेबली, नाउन एमिकेबिलिटी, एमिकेबलनेस, these are the words you can see, then definitely you can sense with the meaning amicable. अमिस, अमिस गलती भी हो सकता है या फिर अमिस गलती करना भी हो सकता है, दोनों की फॉर्म में यूज हो सकता है, नाउन की फॉर्म में भी और सिनोनियम सॉरी नाउन की फॉर्म में भी और वर्ब की फॉर्म में भी। इफ यू थिंक ही इज गिल्टी योर जज इज अमिस। अगर आप सोचते हो, यहाँ पे नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल किया है मैंने वैसे सेंटेंस में, अगर आप सोचते हो कि वो गुनहगार है तो आपका जो जज करने वाला तरीका है वो क्या है, गलत है। सिनोनियम्स कैन बी और हे वायर और रॉन्ग। सिनोनियम्स कैन बी और हे वायर रॉन्ग, नाउन की फॉर्म में एमिसनेस गलत, गलती कह लो आप। these were the synonyms and this is the noun form of amiss, right? अमनीसिया, अमनीसिया और अफीजिया ये याद कर लो आप। अमनीसिया मतलब होता है यादाश्त खो जाना, अफीसिया मतलब आवाज का खो जाना। कई बार आवाज चली जाती है ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, कई बार आवाज खो जाती है, कई बार दिमाग मतलब कोमा में चला जाता है इंसान, यादाश्त खो जाता है वो, फिर कहता है मैं कौन हूँ। ठीक है, दैट काइंड ऑफ वर्ड एमनीसिया, यादाश्त खो जाना। ही इज फेसिंग सीवियर एमनीसिया। सिनोनिम्स कैन बी मेमोरी लॉस, ब्लैकआउट, एडजेक्टिव की फॉर्म में एमनेस्टिक, एमनेस्टिक। लेट्स से आप कहते हो कि मेरा फ्रेंड क्या है, आप अपनी फ्रेंड की वो बता रहे हो, क्या कहते हैं, खासियत बता रहे हो। एडजेक्टिव का मतलब खासियत बताना होता है ना, तो आप कह रहे हो कि मेरा फ्रेंड क्या है, उसकी मतलब यादाश्त खो गई थी, तो आप क्या कहोगे कि माई फ्रेंड इज अ एमनेस्टिक, आई हैव एन एमनेस्टिक फ्रेंड। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसकी आवाज़ खो चुकी है। तो आपने अपनी फ्रेंड की विशेषता में क्या बताया, वो कि एमनेस्टिक है, वो आवाज़ यादाश्त खो चुका है। अगर मैंने आवाज़ बोल दिया तो सॉरी, यादाश्त खो जाना होता है एमनीसिया। एफीसिया, एफीसिया आवाज़ का खो जाना। सी इज फेसिंग अफीसिया। सिनोनिम्स कैन बी अलोगिया, अलोगिया एडजेक्टिव, एफेसिक। ठीक है, तो आई मेट एन एफेसिक पर्सन, यू कैन से, जिसकी आवाज़ खो चुकी है, मैं उस इंसान से मिला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 26। वी आर वेरी क्लोज टू द एंडिंग। 26 30 वर्ड्स वी हैव बट स्टिल वी आर इन 26। लेट्स सी, जल्दी खत्म हो जाएगा। एमोर्फस, आकारहीन, शेपलेस, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉन क्रिस्टलाइन, दीज कैन बी द सिनोनिम्स। आकारहीन आपने देखा होगा, सॉल्ट इज एन एमोर्फस सॉलिड, जिसका कोई शेप ही नहीं होता, एमोर्फस यू कैन से, राइट। एमोर्फस भी कह सकते हो, शेपहीन आपने यहाँ पे बोला है, बट वो इंसान के लिए भी आप यूज कर सकते हो जो अपने बात पे फिक्स नहीं रहता। ही इज वेरी अमोर्फस, मतलब टिकता ही नहीं है किसी बात पे, तो अमोर्फस पर्सन यू कैन से, यू कैन ऑल्सो यूज इट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, राइट। नाउन के फॉर्म में भी अमोर्फसनेस और एडजेक्टिव के फॉर्म में अमोर्फसली। दीज आर द वर्ड्स यू कैन सी इन न्यूज़पेपर इफ एवर, तो आप मतलब निकाल लेना। ठीक है, आपको सिखा दिया मैंने। अनाथिमा, अनाथिमा एनाथिमा है वैसे, सॉरी एनाथिमा है। एनाथिमा, एनाथिमा का मतलब होता है अभिशाप, कर्स। ठीक है, कर्स, यहाँ पे वो मैंने सिनोनिम नहीं लिखा तो आप लिख लेना कर्स। ही इज एन एनाथेमा टू मी, वो मेरे लिए अभिशाप है, मतलब मैं शक्ल देख लूँ उसकी तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। ही इज एन एनाथेमा टू मी, तो आप किसी को बोल सकते हो ये, अगर आप इन वर्ड सीख लिया तो। ठीक है, एनेक्डोट, एनेक्डोट आपने सुना होगा, छोटी छोटी कहानियाँ जो होती है ना, बच्चे पढ़ने के शौकीन होते हैं, रात को जो सुनते हैं कहानियाँ छोटी छोटी, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोट। गाथा, कहानी, चिल्ड्रन लाइक एनेक्डोट्स। एडजेक्टिव एनेक्डोटल, एनेक्डोटिक, एनेक्डोटिकल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी एनेक्डोटिस्ट, जो छोटी मोटी कहानियां जो सुनाता है। लेट्स से आपकी दादी विल बी कॉल्ड एनेक्डोटिस्ट, व्हाई, बिकॉज आपको वो छोटी छोटी कहानियां सुनाती है रातों को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटिस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। नेक्स्ट वर्ड 29th वर्ड हमारे पास है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है क्रोधित। इट एंग्विशेस मी टू सी माई चिल्ड्रन नॉट बीइंग टॉट वेल इन स्कूल, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा क्रोधित करता है कि मेरे बच्चे जो है स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो सिनोनिम्स कैन बी टॉर्मेंट या फिर टॉर्चर्ड। करेक्ट सिनोनिम्स नहीं है ये, बट स्टिल वेरी मच क्लोज टू इट, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड इट, टॉर्मेंट और टॉर्चर। तो मैं टॉर्चर्ड फील करता हूँ जब मेरे बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ते या फिर उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। तो नॉट प्रॉपर सिनोनिम्स बट स्टिल यू कैन यूज इट, या फिर अगर पेपर में आ जाता है ये ऑप्शन में तो यू कैन स्टिल मार्क देम।
इट विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज 30th वर्ड एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, किसी से दुश्मनी रखना, दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी। आई डोंट थिंक आई हैव एनिमोसिटी विद एनीवन। मुझे नहीं लगता मेरी दोस्ती, हाँ मेरी दुश्मनी है किसी से, ठीक है। इसका एंटोनियम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, बट स्टिल एंटोनियम के लिए अगर बात करूँ मैं, एंटोनियम क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप, ठीक है। एनिमोसिटी दुश्मनी, और ये एंटोनियम इसका हो जाएगा फ्रेंडशिप। सिनोनियम्स में कैन बी एनिमस, बैड ब्लड, या फिर होस्टिलिटी। अभी ऊपर एक वर्ड क्या आता है ना हमने याद, एमिकेबल का होस्टाइल, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का उल्टा होता है होस्टाइल। तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट वर्ड होस्टाइल हियर, होस्टिलिटी। एनिमोसिटी का हो जाएगा होस्टिलिटी, भी सिनोनियम हो सकता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप जो है इसे नोट कर लेना। देखो हमारे पास अभी 30 वर्ड हमने कर लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देख लो 31 से आगे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। होप सो कि आप नेक्स्ट सेशन भी ज्वाइन करोगे, जल्दी मैं लाऊंगा नेक्स्ट सेशन भी। तो ये 30 वर्ड से जो मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ, होप सो कि आपको काफ़ी जो है पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है साथ बनाई रखिए। मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो, साथ के साथ मैं भी सीखूँ, ठीक है। कोई गैप नहीं है हमारे बीच में। एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर यू कैन से, आप सीखो मेरे से। एज अ बड़े भाई मानो आप मेरे को, एज अ टीचर मानो, जो भी मानो, बट स्टिल आप भी सीखो, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है। यही टाइम है सीखने का, वोकैब को अपनी बढ़ाने का, स्पोकन इंग्लिश अच्छी करने का। आफ्टर दैट लाइफ विल नॉट बी गिविंग अस एनी टाइम। लाइफ को जीने के जो भगवान ने अभी समय दिया है ना, स्टूडेंट लाइफ, इसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस करना इतना है कि आपको सपोर्ट करना है मेरे इस काम को, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जो है शेयर करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपको नोटिफिकेशंस नहीं आती आई थिंक, या फिर आप लोगों ने ऑफ कर रखी है मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज़ कर दो। नए वर्ड्स आपको सीखने हैं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो, विदाउट पेन यू विल नॉट गेन एनीथिंग, राइट, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए आप, और व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप चाहते हो शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे एक चैनल है मेरा, लिटरेरी माइंड यूट्यूब नाम से ही, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह आपको अगर नोवेल से चाहिए, कोई भी अगर नोवेल वगैरह पढ़ने का आपको शौक हो, या फिर किसी नोवेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंस मैं उनसे भी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो आप जा सकते हो उस चैनल पे, और इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। जो आज मैंने वर्ड्स करवाए हैं आपको, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे जाके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।